नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटीजन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज मैं आपको ये वाला बॉर्डर का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। देख सकते हैं, इसे सबसे पहले मैंने इस तरह से ग्राफ पेपर पे बना लिया। फिर हम इसे अपने कपड़े पर ट्रेस कर लें। मैं बस इतना ही पार्ट बना रही हूँ, क्योंकि अगर इतना ही बताऊँगी तो आप इसी तरह से जितना आपको लंबा चाहिए आप बना सकते हैं। देखिए, इसे मैंने अपने कपड़े पर ट्रेस कर लिया है। तो मैंने छोटा सा पार्ट सिर्फ सेंटर का किया है। तो चले इसे बनाना मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से इस तरह से पूरा बॉर्डर रहेगा, तो मैं यहाँ से आपको बनाना बताऊंगी। तो देखिए, इस तरह से हमें यहाँ से अपने नीडल को यहाँ पे हमें निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है, बस वैसे वैसे आपको जाना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इन चारों के बीच में पॉइंट बनाते हुए देखिए यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ नीडल को निकालना है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से आना है। तो बस यही ध्यान रखना है कि जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है पहले स्टेप में। और फिर नेक्स्ट हमें क्या करना, देखिए हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमें नीडल को डालते हुए इसके सेंटर में इस तरह से निकाल लेना और थ्रेड जो होगा मेरा नीडल के पीछे होगा। अब देखिए फिर मेरा ग्राफ यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ भी बस आपको इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ आएंगे। जब हम इस पॉइंट में आएंगे तो जहाँ पहले से थ्रेड है यहाँ पे इसी पॉइंट में नीडल को डालते हुए जस्ट ऊपर में निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से सेंटर में यहाँ डालेंगे और यहाँ से यहाँ फिर पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाली, ये पहला है ये दूसरा है, यहाँ पे इसके नीचे से। आज मैं इसे एक ही कलर से बना रही हूँ, आप चाहे तो दो कलर से भी बना सकते हैं। तो देखिए मेरा ग्राफ यहाँ जा रहा है। तो अब हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से, फिर यहाँ से यहाँ, फिर आपको यहाँ से यहाँ निकाल लेना है। बहुत सिंपल और बहुत ही सुंदर सा बॉर्डर का डिज़ाइन है। आप इसे बहुत आसानी से किसी भी साड़ी में, दुपट्टे में, बेडशीट में, पिलो कवर में बना सकते हैं। बस आपको इसी तरह से देखिए, जैसे आपको ध्यान देना कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको उसी डायरेक्शन में जाना है। और जब हम इस तरह से इसमें आएंगे तो हमें बस सेम इसी पॉइंट में नीडल को डालते हुए जस्ट सामने निकाल लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी अप में हमें ये डालेंगे, डाउन में मेरा ये थ्रेड है तो इसके पास हमें इस तरह से निकालना, ताकि ये दोनों सेम पॉइंट में हो। जॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। बस यहाँ से यहाँ और फिर हमें यहाँ से आना है और जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बस तो बस इसी तरीके से हमें अपना पहला स्टेप है जो हमें करते जाना है। ध्यान क्या रखना है कि आपको ग्राफ के अनुसार जाना है और यहाँ पे जब भी इस तरह से हमें आना है तो जब भी हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें बस यहाँ पे नीडल को डालना है और जस्ट ऊपर में इस तरह से निकाल लेना है। तो जब हम इस पॉइंट में आएंगे तो देखिए मेरा ये थ्रेड अप है तो यहाँ भी ये अप होना चाहिए। तो हमें इसके बीच से नीडल को निकालना है और बस
हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसके नीचे से नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ भी इस तरह से हमें इसके नीचे से अपने नीडल को निकाल लेना है। ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे ये थ्रेड अगर अप है तो फिर यहाँ डाउन होगा, फिर अप होगा, यहाँ ये डाउन होगा। तो देखिए इस तरह से ये डाउन है और मेरा ये थ्रेड अप है। तो बस आपको इसी तरह से अपना पूरा डिज़ाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेना है पहले। तो देखिए अब हम यहाँ तक आ गए, तो यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से सेकंड स्टेप में हमें करना क्या है। तो अब हम फिर से यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे हमें नीडल को डालते हुए जस्ट इसी पॉइंट में हमें नीडल को निकाल लेना। और अब हम यहाँ से आएंगे तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आना। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑल्टरनेट करना, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे। अब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर से आना है, फिर से हम इसी तरह से आएंगे और फिर यहाँ पे हमें इसके नीचे से आना है। तो बस ऑल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम यहाँ से इसके ऊपर से आएंगे, फिर हम यहाँ से देखें तो इसी पॉइंट में नीडल को डालेंगे और जस्ट इसके सामने नीडल को निकाल लेना है। और यहाँ पे जो मेरा नीडल है डाउन होगा, यानी अप एंड डाउन। अगर ये थ्रेड मेरा यहाँ पे अप है तो यहाँ भी अप होना चाहिए, क्योंकि बीच से एक थ्रेड जाएगा तो वो इस तरह से डाउन से जाएगा। तो अप एंड डाउन होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से, यहाँ पे ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो देखिए इस तरह से मैं थोड़ा सा फ्रेम को टर्न कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो पहले हम अप, फिर डाउन, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इस पॉइंट से निकालेंगे और यहाँ से यहाँ हमें नीडल को निकाल लेना। तो देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से हमें देखना है ध्यान से। और फिर अब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से और फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से एक बार डाउन तो दूसरी बार अप, फिर यहाँ तो यहाँ भी इसी तरह से पहले अप फिर सेकंड डाउन। फिर हमें यहाँ से अप एंड डाउन का ध्यान रखना है, बस एक बार ऊपर तो एक बार नीचे। तो देखिए ये थ्रेड मेरा अप है तो यहाँ पे डाउन होगा, फिर यहाँ पे अप होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये थ्रेड डाउन है। अप एंड डाउन का हमें सेकंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप में हमेशा ध्यान रखना है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए इसी तरह से ये कॉर्नर कंप्लीट और यहाँ पे इसके नीचे से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो हमें यहीं से टर्न ले लेना है, क्योंकि अभी मेरा ग्राफ यहीं तक है। तो बस हमें यहाँ से इस तरह से टर्न ले लेंगे। बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना। और एक बार डाउन तो दूसरी बार अप। हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे नीडल डालेंगे और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को निकाल लेना। और यहाँ पे हमें इस थ्रेड के नीचे से यहाँ भी हम डाउन जाएंगे। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए अपने नीडल को निकालते हुए यहाँ डाउन फिर अप फिर डाउन, यानी अप एंड डाउन करना है आपको। बस थ्रेड को आपको पहले और दूसरे स्टेप में थोड़ा सा पुल करके टाइट रखना, लूज नहीं रखेंगे। अब देखिए हमें यहाँ से यहाँ आना, इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले डाउन फिर अप फिर इस तरह से डाउन। फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ इस पॉइंट में डालना है और सामने वाले पॉइंट में हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ से आएंगे तो पहला थ्रेड डाउन है फिर अप है। तो देखिए अब हमें यहाँ आना है तो यहाँ से पहले हमें नीडल को यहाँ निकालना है। और तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ पे नीडल को निकाल लिया इस पॉइंट पे। अब हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से जाना है और फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ भी हमें इस थ्रेड के नीचे से जाना है और फिर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट में नीडल को निकालेंगे। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले डाउन फिर अप फिर डाउन,
फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है, फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर यहाँ से यहाँ, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो सेम इसी तरीके से पहले वाले थ्रेड के ऊपर से और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर हम यहाँ से आएंगे। बस आपको अप एंड डाउन का ध्यान रखना। अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो देखिए ये थ्रेड मेरा अप है तो यहाँ डाउन होगा, फिर हमें इसके ऊपर से आना है। तो बस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना। तो पहले अप, फिर डाउन, फिर अप एंड डाउन हमेशा होना है, करना है। फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो बस यहाँ पे क्या करना, पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। सिंधी का मेन पहला और दूसरा स्टेप होता है। एक बार पहला और दूसरा स्टेप सही से हो जाता है तो तीसरा और चौथा स्टेप बनाना ईजी होता है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से देखिए, जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे ही जाना है और हमें अप एंड डाउन का ध्यान रखना है। तो बस इसी तरह से हम यहाँ से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जाएगा बस वैसे वैसे जाना है और अप एंड डाउन करते हुए हमें यहाँ तक आ जाना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से पहला और दूसरा स्टेप यहाँ तक बना लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे अपने थ्रेड का कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे सेम कलर से बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को डाउन कर लिया, क्योंकि मेरे यहाँ सेकंड स्टेप कंप्लीट है। अब हम यहाँ ये जो मेरा ये पहला वाला डायमंड है, यहाँ पे हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। अब बस आपको ध्यान रखना है कि थर्ड स्टेप में सिर्फ सेमी सर्कल बनाते हुए, यानी कि हमें यहाँ, तो देखिए यहाँ से यहाँ और फिर हमें यहाँ से यहाँ, इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए पूरा यहाँ से लेके ये पूरा एक साइड से कंप्लीट होता जाएगा। बहुत इजी है, बस आपको सेमी सर्कल बनाना और एक बार बड़े वाले क्रॉस से, फिर यहाँ पे छोटे वाले क्रॉस से और ये पहला वाला थ्रेड उठा लेना। तो सेम इसी तरीके से हमें यहाँ आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए जैसा जैसे मेरा ये क्रॉस के बीच से बस आपको नीडल को निकाल लेना है। एक ही बात का ध्यान रखना है, आपको सेमी सर्कल बनाना है और इस तरह से आपको बड़े वाले क्रॉस में, फिर छोटे वाले क्रॉस में जाना और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे आपको उठा लेना। तो बस इसी तरह से जैसे जैसे बन रहा है हम यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेंगे। मैंने इसी तरह से यहाँ से लेके पूरा चारों तरफ इसके बना लिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ, तो देखिए जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अब हम वहीं पे आ रहे हैं। तो बस इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए देखिए इस तरह से अप एंड डाउन करते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ से यहाँ और फिर हम यहाँ से इसके बीच से निकालेंगे। और देखिए इस तरह से 4 धागा हो जा रहा है। तो जब भी 4 धागा हो जाता है आपको, तो बस इस तरह से ये पहला और ये इस डायमंड में जो तीसरा धागा, हमें इन दोनों धागे को नीडल पे उठा लेना है। यानी कि एक अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन, अप एंड डाउन करना है। तो बस यहाँ से आएंगे। तो इसी तरह से देखिए यहाँ भी सेमी सर्कल बनाएंगे और हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ आएंगे और फिर इसी तरह से हमें डाउन अप करना है। फिर हमें इस तरह से डाउन अप डाउन करना है और फिर हम यहाँ से आएंगे। तो देखिए जहाँ से मैंने थर्ड स्टेप स्टार्ट किया था ठीक वहीं पे हम आ चुके हैं। तो बस इस तरह से ये लास्ट का जो डायमंड है इसे भी हमें कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ पे हमें नीडल को इस तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से निकालना है। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ भी इसी तरह से अप एंड डाउन करते हुए हमें अपने नीडल को ठीक यहाँ पे डाउन कर लेना है। तो देखिए अब हम आएंगे यहाँ सेंटर में। देखिए इस तरह से ये जो मेरा सेंटर यहाँ अभी भी अनकम्प्लीट है। तो अब हमें नेक्स्ट अपने नीडल को यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से निकाल लेना है और अब हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हमें
यहाँ से यहाँ बनाते जाएंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखना आपको हर क्रॉस के पास से नीडल को निकालना है और फिर यहाँ से हमें यहाँ छोटे वाले क्रॉस में आएंगे और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से डायमंड में 4 थ्रेड हो जाते हैं। तो बस हमें यहाँ पे डाउन अप डाउन करना है और फिर से हमें यहाँ आना है, तो या फिर से आपको पहला वाला थ्रेड उठाना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो अप एंड डाउन करते हुए बस हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना। जब 4 थ्रेड हो जाए तो हमें डाउन अप करना। तो बस इसी तरह से मेरा ये सेंटर का पार्ट भी बनता जाएगा। बस आपको बस इसी बात का ध्यान रखना, क्रॉस के बीच से निकालना, सेमी सर्कल बनाना, फिर से हम स्मॉल क्रॉस में जाएंगे और पहला वाला जो ये थ्रेड है इसे हमें उठा लेना, फिर सेकंड वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर थर्ड वाले थ्रेड के नीचे से। तो बस 4 धागा हो जाएगा। तो डाउन अप डाउन, बस इस स्टेप को फॉलो करते हुए हमें ये सेंटर में भी बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से ये वाला कॉर्नर में पूरा कंप्लीट हो गया है। तो हमें इसी तरह से यहाँ पे नीडल को डाउन कर लेना जहाँ पे हमने नीडल को निकाला था। तो ठीक इसी तरह से अब हमें यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और जैसा कि मैंने ये कॉर्नर कंप्लीट किया तो इसी तरह से अब हमें ये वाला कॉर्नर भी कंप्लीट कर लेना है। तो बस उसी बात का ध्यान देना, सेमी सर्कल बनाना है और हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना और ये पहला वाला थ्रेड हमें उठा लेना है। अगर इस डायमंड में 4 थ्रेड है तो हमें बस डाउन अप करते हुए हमें ये कॉर्नर भी बना लेना है। तो देखिए मैंने ये जो नीचे का बॉर्डर था इसे भी बना लिया और आप देख ही सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो बीच का स्पेस है, आप चाहे तो यहाँ पे मिरर लगा सकते हैं, स्टोन लगा सकते हैं, आप अपने पसंद का यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं। और ये बॉर्डर बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने इसे एक रंग से किया, आप चाहे तो इसे 2 रंग से भी बना सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।